हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पहले वीडियो में करा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि ABCD इज ए रोम्बस। आपको गिवन है कि कोऑर्डिनेटर ABCD इज ए रोम्बस, सो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। प्रूफ करना है आपको कि प्रूफ कि डायगोनल AC जो है, अगर हम ये ABCD एक रोम्बस है जिसमें एक AC डायगोनल है, ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है एज वेल एंगल C, एंड डायगोनल BD जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट करता है एज वेल एज एंगल D। ये आपको प्रूफ करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एंगल D। अब देखिए अगर आप बात करें किसी भी रोम्बस में, आप जानते हैं ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इन रोम्बस ABCD इसमें आपका क्या होगा कि AB जो है BC के इक्वल होगा, BC जो है CD के इक्वल रहेगा आपका, और CD जो है वो DA के इक्वल रहेगा। अगर हम दो ट्रायंगल लेके चलें, कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं? एक तो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, दूसरा ट्रायंगल है ADC। तो इसमें देखिए आपको पता है कि जो AB साइड है वो साइड AD के इक्वल है। साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड जो है, रोम्बस की जो साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है। दूसरा आपका AC जो है इधर वो AC के इक्वल रहेगा, ये कॉमन है आपका। तीसरा आपका ये जो साइड है DC या CD भी बोल सकते हैं आप, CD साइड जो CB के इक्वल रहेगी, यानी BC के इक्वल रहेगी, ADC। तो इधर का आपका ABC, इधर से साइड जाएगी BC, जो BC साइड है आपकी BC वो DC के इक्वल रहेगी, साइड्स ऑफ इसका। यहाँ से क्या होगा, जब तीनों साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, इट मींस दैट दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका रहेगा ABC बाई S रूल भी कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी भी कर सकते हो। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इट मींस दैट उनका ईच पार्ट इक्वल होता है, तो मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका मिला एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC बाई CPC। दूसरा आपका जो एंगल BCA है, एंगल BCA वो एंगल DCA के इक्वल रहेगा, ये भी बाई CPC। अब देखिए ये जो BAC DAC के इक्वल आ गया, इट मींस दैट क्या कर रहा है कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है आपका, तो ये इंप्लाई करेगा कि AC बाइसेक्ट, भाई ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल इक्वल है, इट मींस क्या है AC जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये एंगल C के इक्वल है। अब इसी टाइप से आप इस दो ट्रायंगल को ले लें और वहां भी प्रूव करके दिखा सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, सेकंड पार्ट के लिए हम लेके चले इन ट्रायंगल BAB, एक ट्रायंगल लिया हमने BAB एंड ट्रायंगल दूसरा हमने लिया BCD। तो इसमें क्या होगा, आपका जो साइड AB है, AB साइड इसकी वो किसके इक्वल रहेगी, वो CB के इक्वल रहेगी, C साइड्स ऑफ स्क्वायर। दूसरा आपका यहाँ जो BD है इक्वल टू BD रहेगा, ये आपका कॉमन है। तीसरा आपका
ये जो साइड एडी है इधर वो इधर सीडी की इक्वल रहेगी, ये भी साइड्स ऑफ स्क्वायर या रोम्बस या रोम्बस साइड्स ऑफ साइड्स ऑफ। यहाँ पे क्या होगा आपका जो ट्रायंगल बीएडी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बीसी बाई एस एस एस। यहाँ पे क्या होगा जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ भी आपका देखिए ये जो एंगल है इस एंगल की इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। इट मीन्स दैट जो आपका एंगल बना एबीडी, एंगल एबीडी वो इक्वल हो जाएगा एबीडी तो बीसी बीडी एंगल सीबीडी बाई सीबीसी। दूसरा आपका एंगल एडीबी, जो एडीबी एंगल है ये वाला ये इक्वल हो जाएगा आपका इस एंगल के सीडीबी एंगल सीडीबी और ये भी रहेगा बाई सीबीसी। अब आप देखें कि जब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल इक्वल है, इस क्या ये लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी दोनों। तो ये इंप्लाई करेगी आपकी कि बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। हेंस ये क्वेश्चन 7 हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपको कि एबीसीडी ये रेक्टेंगल विच डायगोनल्स एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एंगल सी सो दैट कोऑर्डिनेट एबीसीडी इज स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो देखिए आपको क्या गिवन है यहाँ पे, आपको गिवन है इन रेक्टेंगल एबीसीडी। तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट है एबीसीडी वो एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल एसी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एंगल सी, यानी दोनों एंगलों को बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूफ में क्या करना है आपको, फर्स्ट पॉइंट एक तो कोऑर्डिनेट एबीसीडी स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है कि कोऑर्डिनेट एबीसीडी जो है वो एक स्क्वायर बना रहा है। दूसरा डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एज एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि बीडी जो है वो एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए आपको पता है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको प्रूफ करना होता है कि चारों साइड इक्वल है या नहीं। दूसरा उसका ईच एंगल 90 डिग्री है या नहीं। क्योंकि हमें पहले से ही गिवन है कि रेक्टेंगल है, इट मींस दैट इसके चारों एंगल 90 डिग्री होंगे, राइट एंगल होंगे, ये पहले से ही क्लियर है। तो इट मींस दैट हमें यहाँ पे राइट एंगल प्रूफ नहीं करना, हमें सिर्फ क्या प्रूफ करना है, हमें ये साइड है इक्वल दिखानी चाहिए। अगर हम चारों साइड इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा ये जो फिगर है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल पहले से था। तो देखिए सबसे पहले हम उसी के लिए काम करेंगे, फर्स्ट पार्ट करने के लिए। देखिए आपको पता है कि सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, आपको ये पहले से गिवन था कि AC जो बाइसेक्ट कर रहा था एंगल A और C को। तो आपने क्या किया, आपको ये एंगल हमने 1 और 2 मान लिया। इट मींस क्या है कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एबीसीडी जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेलल होती है ना। तो यहां हम लिख देंगे कि सिंस AB पैरेलल DC एंड AC ये ट्रांसवर्सल, हमने AC को एक ट्रांसवर्सल मान लिया, AC हमारा ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होगा, आपका एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी बाय अल्टरनेट इंटीग्रेट। आपको पता है जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इस लाइन में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, एंगल 1 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है उससे। अब देखिए आपका एंगल 2 के इक्वल है,
एंगल 1 जो 2 के इक्वल है, एंगल 1 4 के इक्वल है, इट मींस दैट 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, 2 इज इक्वल टू 4 और 4 आपका 3 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, इट मींस क्या होगा एंगल 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, सॉरी 1 इज इक्वल टू 4 हो गया, 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 1 4 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब 1 से इक्वल कंपेयरिंग करेंगे हम 4 वाली तो 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 के इक्वल, 2 और 3 से ही हो जाएगा, 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 1 जो है 3 के इक्वल हो गया आपका, 2 एंड 3 से 1 4 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो जो हो गया आपका ये 4 बार क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लेके चले इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल की हम बात करें, इस एबीसी ट्रायंगल में आपको पता है कि 1 3 के इक्वल आता है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होती है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है, तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपका चलेगा एबीसी में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एंगल 1 के अपोजिट में साइड है वो है बीसी और एंगल 3 के अपोजिट में साइड है ए, तो यहाँ से हो जाएगा बीसी इक्वल टू ए अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इन ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंगल के वो हमेशा इक्वल होती है। आगे देखिए सर, आगे क्या देखेंगे हम इसमें, आपको पता था कि इन रेक्टेंगल एबीसीडी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड हमेशा रेक्टेंगल की इक्वल होती है। अब यदि आपका AB जो है BC के इक्वल आ गया और BC AD के इक्वल आ गया और AB DC के इक्वल आ गया, तो इट मींस दैट यहाँ पे क्या होगा, चारों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी, AB इक्वल टू हो जाएगा आपका BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। अब किसी भी क्वाड्रेंगल के चारों साइड इक्वल होती है तो वो रोम्बस हो जाता है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए तो स्क्वायर हो जाता है, तो प्रत्येक एंगल पहले से ही आपके 90 डिग्री थे, तो यहाँ से क्या होगा क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है स्क्वायर होगा, तो 90 डिग्री एंगल पहले से ही रेक्टेंगल इस वजह से साइड और इक्वल हमने प्रूव कर दी, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक स्क्वायर होगा। अब आपको सेकंड पॉइंट प्रूव करना था कि जो BD है वो इस एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, हम लेके चले यहाँ पे इन ट्रायंगल, एक तो हमने लिया ट्रायंगल BAD, दूसरा ट्रायंगल लिया हमने BCD, BAD एक ट्रायंगल लिया BCD। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ आपका जो AB साइड है वो आपका CB के इक्वल है, साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होती है। आपका जो BD है वो दोनों में कॉमन है, BD इक्वल टू BD, ये आपका कॉमन हो गया। दूसरा आपका ये ले लिया आपने, अब ये साइड ले लिया आपकी AD जो है AD साइड वो किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल हो जाएगी, CD साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहां से आपका क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल BAD कॉन्वेंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल BC। किसी भी ट्रायंगल अगर आप तीनों साइड इक्वल दिखा देते हैं तो ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्वेंट, और कॉन्वेंट की होती है बाई साइड ट्रिपल एस कॉन्वेंट या ट्रिपल एस रूल भी आप लिख सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्वेंट हैं तो उनका ईच पार्ट इक्वल होता है, इट मींस दैट ये जो एंगल था ये इस एंगल की इक्वल हो जाएगा।
ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ADB इक्वल टू एंगल CD। ये भी सीधी से होगा। आप देखिए किसी भी ट्रायंगल आपको पता है ये एंगल से एंगल इक्वल हो गया, तो इसमें इसका ये लाइंस डिवाइड कर रही है, ये एंगल से एंगल इक्वल हो गया तो ये डिवाइड कर रही है। तो यहां से क्या आंसर हो जाएगा आपका कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D। हेंस यही आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स।